हेलो गाइस, दिस इज़ गुलरेज अली फ्रॉम एडम्स स्कूल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो आप मेरे इन टिप्स के ज़रिए बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। हम अंग्रेजी बोलने की बात करते हैं तो उस टाइम पर हम लोगों को बहुत सारी घबराहट होना शुरू हो जाती है और हम लोगों को लगता है कि जैसे अंग्रेजी ना होकर के कोई बड़ा सा पहाड़ है हमारे सामने और जिसकी वजह से हम बोल नहीं पा रहे हैं। आपको आज तक आपने बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी, बहुत सारे लोगों ने आपको तरह तरह की बातें बताई होंगी कि अंग्रेजी कैसे बोला जाए, कैसे सीखा जाए, लेकिन उन सब में ज़्यादातर टेक्निक, ज़्यादातर ट्रिक ऐसी होंगी कि जो चीज़ बहुत आसानी से हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। मेरे उन टिप्स के जरिए बड़ी आसानी से, बड़े ही ईजिली आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और मैं बात करूँगा बड़ी ही बेसिक लैंग्वेज में, बहुत ही एकदम सिंपल और सादा लैंग्वेज में, जिसमें कि आप जानेंगे कि उस भाषा के जरिए आप समझ जाएंगे कि आप लोगों को इंग्लिश बोलने में कितनी बड़ी मदद मिल सकती है। और मेरा ये चैलेंज है कि अगर आप मेरे बताए टिप्स पर चलेंगे तो आप सिर्फ 30 दिन के अंदर अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ 10 दिन में, 3 दिन में या 5 दिन में या 6 दिन में बताते हैं कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी को आप अगर कंप्लीटली बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो समय लगता ही है, लेकिन अगर आप सिंपली ब्रोकन इंग्लिश या आप कह सकते हैं एक सर्वाइवल इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 30 डेज, सिर्फ 30 दिन लगने वाले हैं अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। और ये 30 दिनों के अंदर आप बड़ी ही आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और एक सर्वाइवल इंग्लिश बोलने के लिए क्या होती है? सर्वाइवल इंग्लिश एक ऐसी इंग्लिश होती है जिसमें कि आप अपनी बात किसी के सामने रख सकें, दूसरे की बात आप समझ सकें, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। वो एक तरह से एक सर्वाइवल इंग्लिश होती है, आप जिसको कि आसानी से समझ सकें और बोल सकें। तो गाइज, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे टिप्स, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो 100% आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। मैं इससे पहले बता दूं कि इससे पहले मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट को अपनी क्लासेस में बता चुका हूं, सिखा चुका हूं, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट में नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने बड़ी आसानी से काफ़ी हद तक अंग्रेजी बोलना सीख लिया। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी और थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल, अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जिस तरह के माहौल में आजकल रहते हैं, अभी जिस माहौल में आप रह रहे हो उस माहौल के अंदर आप देखते होंगे कि आपको अंग्रेजी बोलना सीखने में, सपोर्ट करने में आपको वहाँ से कोई भी किसी तरह की हेल्प नहीं मिल रही है। आपने बहुत कोशिश की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे चैनल्स को फॉलो किया, बहुत सारी कोचिंग्स भी की, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आया। तो उसके कुछ बेसिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग टिप नंबर 1 की। सबसे पहला रूल कि हम लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले रूल में हमको क्या करना है। हमारा पहला रूल कहता है कि सबसे पहले आपको अपने अंदर की शर्म और झिझक को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की शर्म को और झिझक को छोड़िए और एकदम से बेशर्म बन जाइए और ये मान लीजिए कि आपके सामने जितने लोग भी खड़े हैं वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है और सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत अच्छे से अंग्रेजी को जानते हैं। चाहे आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने मन में ये रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा कि आप सबसे स्ट्रांग हैं अंग्रेजी बोलने में और आप बिल्कुल अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आप कोई मिस्टेक नहीं करते हैं। तो इसलिए शर्म और झिझक को छोड़ दीजिए, चाहे कोई कितनी भी आपकी मजाक बनाए, लेकिन आप लोगों को सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करनी है। रूल नंबर 2, आपको अपने घर का एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा। आपके घर का एटमॉस्फेयर या आपका फ्रेंड सर्किल जिसमें कि आप रहते हैं उसका माहौल आपको चेंज करना पड़ेगा। आप बात कीजिए अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से और उनको बोलिए कि मैं अगले 30 दिनों तक अंग्रेजी बोलने की क्लास ज्वाइन करने जा रहा हूं और इस क्लास के अंदर मैं हिंदी में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। इससे क्या होगा कि जब आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने की शुरुआत आप करेंगे और जब आपको बोलना आने लगेगा तो आपके आसपास का जो माहौल है वो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा रूल नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी बोलना सीख भी जाते हैं और अगर हमारे आसपास कोई बोलने वाला नहीं होता है तो हमारी लैंग्वेज धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी तैयारी पहले से करके चलें। और जिसमें कि आपको अभी बोलना नहीं आता है और अपना माहौल अगर चेंज कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको बोलने में भी बड़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप अपने घर का माहौल चेंज कीजिए, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को और अपने दोस्तों को बोलिए कि प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करें, मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा हूँ। 30 दिन का मैं अपने आप को, मैंने एक ओथ ले रखी है, कसम खा रखी है कि मैं 30 दिन तक अंग्रेजी में ही बात करूंगा, हिंदी में बात नहीं करूंगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट मी।
जिससे कि आपकी फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे और आप अंग्रेजी बोलने में आपको उससे बहुत सारी मदद मिलने वाली है। साथ साथ इसके आपके परिवार के मेंबर्स भी और आपके फ्रेंड सर्कल के लोग भी कहीं ना कुछ अंग्रेजी बोलना सीखने लगेंगे। रूल नंबर 3, आपको ग्रामर छोड़ना पड़ेगा। अब आप कहेंगे अरे भाई ये क्या बात हुई, ग्रामर छोड़ना पड़ेगा? लोग तो कहते हैं बिना ग्रामर के इंग्लिश बोली नहीं जा सकती। बिल्कुल बोली जा सकती है। जब आप बचपन में पैदा हुए थे, उसके बाद जब आपने हिंदी बोलना शुरू किया और जब आप हिंदी बोलने लगे तो क्या आपने ग्रामर पढ़ी थी बोलने के लिए? नहीं ना। तो इसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल आप बाद में कर सकते हैं। बाद में आप इसका ग्रामर का इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए ग्रामर की कहीं से कहीं तक भी कोई ज़रूरत होती है। आप विदाउट ग्रामर के 100% इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो आप अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि अगर मैं बोलूँगा तो मेरे सेंटेंसेस गलत होंगे, मेरे वर्ड्स, मेरी वोकैबुलरी गलत होंगी। नहीं, आप बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। आप टेंसेस को बिल्कुल भूल जाइए और बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि बिना ग्रामर के ही आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। इसके बाद रूल नंबर 4, चौथा रूल ये कहता है कि आपको अपने दिमाग में जो भी चीज़ सोचनी है वो अंग्रेजी में ही सोचनी है। आप ये हार्ड डिटर्मिनेशन कर लीजिए, आप डिटरमाइन कर लीजिए, आप बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय कर लीजिए, इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिटरमाइन हो जाइए कि मैं जो भी सोचूंगा वो इंग्लिश में ही सोचूंगा, हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो वर्ड्स को ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। जब आप हर एक चीज़ को अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी वो हैबिट, जैसे कि आप जब किसी के सामने अंग्रेजी बोलने जा रहे हो और सपोज आपको बोलना है कि सपोज आपने अपनी मम्मी को कहना है कि मम्मी मैं बहुत भूखा हूँ, तो आप सबसे पहले दिमाग में सोचते हैं मम्मी मैं बहुत भूखा हूँ। अब आप क्या करेंगे उसके बाद उसकी मम्मी मैं बहुत भूखा हूँ, तो आप बहुत भूखा हूँ तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। पहले उसको दिमाग में ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के बाद उसके बाद जा करके आप उसको अपनी मम्मा के सामने बोलेंगे मम्मा आई एम हंग्री। मम्मी मैं भूखा हूँ, मम्मा आई एम हंग्री। अब आप सोचेंगे मम्मा आई माने मैं, एम माने हूँ, हंग्री मीन्स भूखा। तो इस तरह से आप लोग अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो बोलने में आपको बड़ा टाइम लगेगा और साथ साथ हो सकता है। तो इससे पहले कि आप किसी के सामने जब बोलना शुरू करो तो बोलना शुरू करने से पहले ही आप अपनी हैबिट को इंग्लिश में सोचने की थिंकिंग पर ले आओ। इसमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि भाई जब आपकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो आप हिंदी इंग्लिश में कैसे सोच सकते हो? बिल्कुल आप सोच सकते हो। आप शुरुआत करें सोचने की और धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, 15-20 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। तो जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे तो आपके माउथ से, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमारा जो ब्रेन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो भी हम बोलने जा रहे हैं उसके लिए। इसलिए मेरा जो रूल नंबर 4 है, आपको थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही सोचना है। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग थिंक इन इंग्लिश में ही करेंगे। आप रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो भी कुछ सोचेंगे वो अंग्रेजी में ही सोचेंगे, हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इससे क्या होगा कि आपके बोलने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। शुरुआत में आपको परेशानी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप अंग्रेजी में जब सोचते रहेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में ये आपको मदद करने लगेगा और आपका दिमाग आसानी से सेंटेंस को उनको जो है बदलना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ आप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि रूल नंबर 5 है। वो रूल हमको कहता है कि हम लोगों को जब हम अंग्रेजी बोलना सीखने जा रहे हैं तो उस वक्त हमको अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है। अपने वोकैबुलरी मीन्स आपके जो वर्ड मीनिंग्स, जो आप बोलचाल में, जो भाषा में जो शब्द इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके अंग्रेजी के वर्ड्स को आपको सीखना है। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, पर डे, हर रोज़ कम से कम 15 से 20 वर्ड सीखिए। अगर आपको 500 से लेके 1000 वर्ड अगर आप रट लेते हैं, इंग्लिश वर्ड मीनिंग रट लेते हैं, तो आपको ये भी बड़ी सारी हेल्प करने वाले हैं इंग्लिश बोलना सीखने में। इसलिए जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपकी डेली नीड से जुड़े हुए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़े हुए, उन वर्ड्स को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हर रोज़ 15 से 20 वर्ड को आप रट लीजिए। इस तरह से आप 30 दिन के अंदर तकरीबन 600 से लेकर 800 वर्ड बड़े आसानी से रट लेंगे और उन वर्ड्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिए, वर्ड्स वो वाले होना चाहिए, वो वर्ड आपके होना चाहिए जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हों, जो कि आपकी बातचीत में आपकी मदद करने वाले हों। तो इसलिए पहले उन वर्ड्स को ही सीखना है। इसके बाद आपका जो आखिरी और लास्ट रूल है, वो रूल ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रूल नंबर 6, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है।
आप इस बात की कसम खा लीजिए कि अगले 30 दिनों तक मैं हिंदी में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझको अंग्रेजी में ही बात करनी है। चाहे कोई मेरी मजाक बनाए, चाहे कोई मेरा बिल्कुल साथ ना दे, चाहे मुझे मेरी बोलने में कितनी भी प्रॉब्लम आती हो, चाहे मैं गलत अंग्रेजी बोलता हूँ, चाहे मेरी ग्रामर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा। चाहे मुझे बिल्कुल भी कोई कॉपरेट ना करे, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बात करूँगा। जब आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, 30 दिन तक आपको बिल्कुल भी हिंदी में बात नहीं करनी है। चाहे आप कितनी भी खराब अंग्रेजी बोलते हो, शर्माना झिझकना बिल्कुल नहीं है, लेकिन 30 दिनों तक आपको पूरी तरह से अंग्रेजी में ही बात करनी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि 30 दिनों के अंदर आपको बड़ी आसानी से अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आप जो 30 दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे वो आपकी इनिशिएट लैंग्वेज होगी, स्टार्टिंग लैंग्वेज होगी, एक तरह से सर्वाइवल लैंग्वेज होगी। वो ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपकी झिझक को और शर्म को निकाल चुकी होगी। 30 दिनों में आप इतना अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे कि आप किसी से भी बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। तो गाइज, आप इन 5 से 6 टिप्स को अपनी लाइफ में उतारिए और इन 5-6 टिप्स के जरिए आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है। इसी के साथ साथ गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश विद एडम्स, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। इसके बाद हमारी अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, ताकि वो आपको आसानी से मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ साथ इसके मैं आपको बहुत सारी ऐसी सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत सारी मदद करने वाली है। मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड मीनिंग दूंगा जो आपके बोलने में बड़ा इंप्रेशन पैदा करेंगे और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत बेनिफिट देने वाले हैं और आपकी फ्लुएंसी को और भी अच्छा कर देंगे। तो गाइज, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।